हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीजी प्री बीएड एंड प्री डीएलएड के फोर्थ काउंसलिंग का आप लोगों का मेरिट लिस्ट जो है वो जारी कर दिया गया था और आप लोगों का फोर्थ काउंसलिंग कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों का साइट जो है वो ओपन नहीं हो रहा है। बहुत से स्टूडेंट परेशान है कि आगे का क्या प्रोसेस हो सकता है। आप लोग ऐसे विजिट करके देखेंगे तो देखिए आप लोगों का साइट विल बी अवेलेबल सून शो हो रहा है। इस तरीके से आप लोगों का तभी शो होता है जब आप लोगों का कोई अपडेशन होने वाला होता है। हो सकता है कि एससीईआरटी की तरफ से जल्द ही आप लोगों का नोटिफिकेशन जारी होगा और आगे का आप लोगों का प्रोसेस हो सकता है। अब अगर हम बात करें कि आप लोगों का वैकेंट सीट बचा है या नहीं, तो फोर्थ काउंसलिंग में बहुत से स्टूडेंट ने एडमिशन नहीं लिया। फोर्थ काउंसलिंग में आप लोगों का 3 मेरिट लिस्ट जारी किया गया था और इसमें आप लोगों को रिजेक्ट करने का ऑप्शन प्रोवाइड नहीं किया गया था। मीन्स जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ था उसमें आपको एडमिशन लेना मैंडेटरी था। अगर आप एडमिशन नहीं लेंगे तो आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया था। तो देखिए यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हुआ था और उन्होंने उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया, जिसके कारण वो सीट अभी भी वैकेंट है। तो आगे हो सकता है कि आप लोगों का मेरिट लिस्ट जारी किया जाए या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों का ओपन काउंसलिंग हो। अगर कोई भी अपडेट आएगा तो आपको मेरे चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, अगर मान लीजिए आप लोगों का नेक्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा तो उसमें आप लोगों का अगर ऐसे ही जैसे आपका फोर्थ काउंसलिंग हुआ वही प्रोसेस रहेगा तो बहुत ही कम नंबर वाले स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट किया जाएगा। अगर आपका डायरेक्ट मेरिट लिस्ट आता है तो आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखना है ताकि आपका डॉक्यूमेंट के कारण एडमिशन प्रोसेस ना रुके। इसके साथ ही देखिए ऐसा भी हो सकता है कि आपका चॉइस फिल का जो ऑप्शन होता है, आप एससीईआरटी के ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करेंगे तो वहाँ पे चॉइस फिल का एक ऑप्शन होता है। वो आप लोगों का अगर एक्टिव किया जाएगा तो वहाँ पे आप लोगों को किसी एक कॉलेज को सिलेक्ट करने का भी ऑप्शन प्रोवाइड किया जा सकता है। ये बेसिकली ओपन काउंसलिंग की तरह आप लोगों का होने वाला है। जैसे मान लीजिए किसी कॉलेज में 2 से 4 सीट बचे हुए हैं तो उसके लिए आप लोगों का वेटिंग लिस्ट जारी किया जाता है। उसमें क्या करना होता है कि आपको एक पर्टिकुलर कॉलेज को सिलेक्ट करना होता है। आपका क्योंकि इस बार वैकेंट सीट जो है वो जारी नहीं किया जा रहा है तो आपको कॉलेज में विजिट करना पड़ेगा और वहां से आपको पता करना पड़ेगा जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है उस कॉलेज में वैकेंट सीट है या नहीं। अगर मान लीजिए किसी कॉलेज में वैकेंट सीट है तो आप लोगों को एक पर्टिकुलर कॉलेज को सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद आप लोगों का मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा, लेकिन ये मेरिट लिस्ट आप लोगों का एससीईआरटी की तरफ से नहीं निकाला जाएगा। आपको ऑफलाइन उस कॉलेज में जो कॉलेज आपने सिलेक्ट किया है वहां पे विजिट करना पड़ेगा और वहाँ पे आपको नोटिस बोर्ड में चेक करना पड़ेगा कि जो मेरिट लिस्ट निकाला गया है कॉलेज की तरफ से उसमें आपका नाम है या नहीं। और इसके साथ ही आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए क्योंकि वहाँ पे एक्स्ट्रा टाइमिंग आपको एडमिशन के लिए नहीं दिया जाता है और वहाँ पे आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ वहाँ पे प्रेजेंट रहना होता है। अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में है तो वहाँ पे आप लोगों को सिक्वेंस वाइज, अगर मान लीजिए आपका नंबर ज़्यादा है तो आपका ऊपर की तरफ नाम होगा, अगर नहीं है तो नीचे की तरफ आपका नाम होगा। ये बेसिकली डिपेंड करता है कितने सीट बचे हुए हैं। अगर किसी कॉलेज में 2 सीट है तो वहाँ पे 10 स्टूडेंट का नाम जो है वो निकाल दिया जाएगा। इसके बाद वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट प्रेजेंट रहेंगे उस बेसिस पे सीट फुल होते तक एडमिशन दिया जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों का वेटिंग लिस्ट होता है। आगे का जो भी प्रोसेस रहेगा, चाहे आपका ओपन काउंसलिंग हो या फिर वेटिंग लिस्ट हो या फिर आप लोगों का डायरेक्ट एडमिशन हो, वो आपका एससीईआरटी की तरफ से ही नोटिफिकेशन जारी होगा तो ही क्लियर होगा। और हो सकता है कि जल्द ही आप लोगों को नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाए। तो आप लोग अभी बिल्कुल निश्चिंत रहिए और साथ ही आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है मैं सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। इसके साथ ही देखिए बहुत से स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि हमें नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन करनी है, तो ये आप लोगों के लिए वेल एंड गुड रहेगा। जस्ट बिकॉज अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो अगर आपका नंबर कम है तो गवर्नमेंट कॉलेज हमेशा अच्छे नंबर पे ही आप लोगों को अलॉट किया जाता है। अगर आपका नंबर 70 तक है तो आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो अलॉट कर दिया जाता है। तो आप नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन करके अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं और अपने मन पसंदीदा कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। इसके साथ ही आप लोगों का अगर मान लीजिए इस बार आपका नाम आ जाता है तो आप चाहे तो एडमिशन भी ले सकते हैं। अब आप लोगों का आगे का क्या प्रोसेस रहेगा इसके लिए जल्द ही आप लोगों का नोटिफिकेशन जारी होने की चांसेस है। ठीक है, तो अपडेट के लिए आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा ताकि आपका कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। प्रीवियस ईयर भी आप लोगों का 2 मंथ के बाद बीएड एंड डीएलएड का वेटिंग लिस्ट जारी किया गया था। बहुत से स्टूडेंट को ये पता नहीं चला था जिसके कारण वो एडमिशन नहीं ले पाए। मैंने अपने चैनल पे अपडेट कर दिया था, बहुत से स्टूडेंट का एडमिशन भी हुआ था। इसलिए आपको चैनल से जुड़े रहना है ताकि आपका कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। इसके साथ ही देखिए जब भी आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो वहाँ पे बेल आइकन का एक ऑप्शन होता है, उसे आपको ऑन करके रखना है ताकि आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाए।
Thank you so much for watching. If you liked my YouTube video, don't forget to like, subscribe and share. You all have to join our Telegram group for the latest update. Telegram group का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उस पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं एंड साथ ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।